नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं मधु श्रीवास्तव आज आपको गर्भवती महिला में खून की मात्रा के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ कि एक गर्भावस्था में महिला का खून का स्तर कितना होना चाहिए, उसके कितने स्टेप होते हैं, किस स्टेप में क्या इलाज लेना है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आपके घर में यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसकी जांच होती है, वो कुछ टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। उसी जांचों में खून की जांच भी होती है। उस जांच में ये पता चलता है कि आपके यहाँ जो गर्भवती महिला है उसके खून का स्तर कितना है। खून के स्तर 3 भाग में मैं एक सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपको सीधे से समझ में आ जाएगा। इसके 3 स्तर होते हैं। यदि 7 ग्राम से कम है तो आपके दिमाग में एक बात को सेट कर लीजिए कि आपके घर की गर्भवती महिला जो है वो एनीमिक है, यानी कि उसके खून की मात्रा बहुत कम है, आपको खून चढ़वाना पड़ सकता है। 7 ग्राम से कम जिसके खून की मात्रा होती है उस केस को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कुछ परसेंट जो डेथ होती है, माताओं में मृत्यु होती है, उसमें एक कारण ये खून की कमी भी होता है। गर्भावस्था से लेके प्रसव के 42 दिन बाद तक खून की कमी से महिला की मृत्यु हो सकती है। तो आप इस बात को बहुत ही सीरियस लें। जो मैं 3 स्तर बताने जा रही हूँ उनको ज़रा ध्यान से सुने और उसको फॉलो भी करें। तो पहला स्तर ये है कि 7 ग्राम से यदि कम है तो आप अपने दिमाग में सोच लें कि महिला के खून चढ़वाने की आवश्यकता है। 7 ग्राम से 9 ग्राम है और महिला 4 या 5 महीने की गर्भवती है तो आयरन कैल्शियम की टैबलेट जो 360 खानी है। उसी के साथ में सरकारी हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन लगते हैं, ये फ्री होते हैं, जहाँ पर MOIC बैठते हैं, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं सभी जगह ये इंजेक्शन फ्री लगते हैं। 7 दिन में 2 इंजेक्शन लगते हैं, इससे खून की मात्रा बढ़ जाती है और आपके घर का जो प्रसव है वो सामान्य प्रसव हो सकता है। इसी के साथ में यदि 9 से 11 ग्राम है और महिला 5-6 महीने गर्भवती है तो आयरन कैल्शियम टैबलेट खाने से भी आपका जो खून का स्तर है वो बढ़ सकता है। 5वें-6ठे महीने में अल्बेंडाजोल की गोली जरूर खानी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि किसी महिला का 12 या 13 ग्राम HB है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा खून तो ठीक है, हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना, कोई टैबलेट नहीं लेनी, ऐसा नहीं है। क्योंकि 9 महीने तक ये खून का स्तर बना के भी रखना है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो 12-13 जो है वो डिलीवरी होने के टाइम तक 7 या 8 पर आ सकता है। तो जिसका HB यानी कि हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा है उसे भी आयरन कैल्शियम लेनी ही पड़ेगी और साथ ही डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब डाइट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सेब, कीवी या अनार ही खाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके घर में, आपके गांव में, पास के बाज़ार में आसानी से मिल सकता है, मौसम के हिसाब से गुड़ है, बाजरा है, मतीरा है, लोइया है, खजूर है और ग्वारफली है। आपके जो पास में खेतों में हरी सब्जी मिल रही है, गूंदली है, आपको वही खाना है। स्पेशल संतरा, सेब और अपनी कीवी की तरफ नहीं ध्यान देना है। अपने घर में दूध, दही, घी ये चीज़ें ही इस्तेमाल करनी है। गर्भवती महिला को 3 बार खाना खाना है और दोपहर को 2 घंटे रेस्ट करना जरूरी है। अब देखिए, अपने ये सोचते हैं कि खून की मात्रा एक बार चेक करवा ली, बार बार क्यों चेक कराएं। लेकिन प्रसव के जो 9 महीने का ये समय है इसमें कम से कम 3 या 4 बार खून की मात्रा का चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार होता है कि 11 बार नंबर होता है और अपने सोचते हैं ठीक है, महिला तो खुश होती है मैडम 11 नंबर खून है, लेकिन उसका स्तर डाउन हो जाता है। 11 तो कम होता है, उसमें टैबलेट लेनी ही है, लेकिन 12 और 13 है तो उसको उस जगह रखना भी है कायम 9 महीने तक, जिससे कि प्रसव में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए ऐसा मत सोचें कि खून कम नहीं है, ठीक है और हमें कुछ नहीं लेना है। जो आयरन कैल्शियम की ट्रीटमेंट लेना है वो आपको टाइम पर बहुत ही ज़रूरी लेना है। तो आज ही यदि आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाके उसकी खून की मात्रा की जांच जरूर करवाएं और 3 स्तर का ध्यान रखें। 7 से कम है तो खून चढ़वाने की आवश्यकता है, 7 से 9 है तो उसको इंजेक्शन भी लगवाने पड़ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाई है थोड़ी देर पहले ही। और 11 तक है तो भी आपको आयरन कैल्शियम टैबलेट लेनी ही है। तो अपने घर की महिला को तुरंत ही चेकअप करा के ट्रीटमेंट लें,
जिससे कि माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें और किसी तरह का घर में किसी को भी कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।